गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट फोकस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाटर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द बेसिक कंसीडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा बेसिक कंसीडरेशन है जो डिटरमाइन करता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताने में। ठीक है, तो सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, चौथा इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, पांचवा मैटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है जिसका फर्नीचर का बिजनेस है या दुकान है, और एक कोई बिजनेसमैन है जिसका टी शर्ट का शॉप है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जिसका फर्नीचर का दुकान है वो अगर फर्नीचर खरीदेगा तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये उसका कोर एक्टिविटी है, परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर। लेकिन अगर वही फर्नीचर ये जिसका टी शर्ट का शॉप है वो दुकानदार अगर खरीदेगा फर्नीचर तो वो क्या कहलाएगा, उसके लिए वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या हुआ, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कोई बिजनेसमैन किस टाइप का बिजनेस कर रहा है ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है या ये टी शर्ट का बिजनेस कर रहा है या कोई जीन्स का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब दूसरा है रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब कि अगर एक्सपेंसेस का फ्रीक्वेंसी एक ही काउंटिंग ईयर में ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू नेचर। अगर एक ही काउंटिंग ईयर के अंदर एक्सपेंसेस का फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो इनफ्रीक्वेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस कहने का मतलब है कि मान लीजिए देखिए एक बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है, एसेट्स खरीदता है, कुछ तो बहुत सारी चीज़ें खरीदता है जो कि उसके बिजनेस में काम आती है। जैसे देख लीजिए एसेट है तो एसेट सालों साल बहुत साल चलता है, तो उसको बीच में वो उसका कुछ पार्ट्स भी गड़बड़ हो सकता है, तो जो हम लोग उसके पार्ट्स को रिपेयर करवाने में एक्सपेंसेस करते हैं उसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मान लीजिए कि वो एसेट का कोई मेजर पोर्शन खराब हो गया तो उस मेजर पोर्शन को अगर हम लोग ठीक करवाने में एक्सपेंसेस अपना मतलब पैसा खर्चा करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि अगर हम लोग जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में उससे हम लोग को कोई रेवेन्यू या इनकम जनरेट हो रहा है एक ही साल के लिए तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वही एक्सपेंसेस और जो कर रहे हैं जिससे हमारा इनकम और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तो उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट मैटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब है कि जो हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं और जो खर्चा करते हैं तो मतलब मनी फैक्टर है वो भी बेसिक कंसिडरेशन है जो डिटरमाइन करता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने बताया था अगर कोई एसेट्स का छोटा मोटा पार्ट खराब होता है तो उसमें जो हम लोग रिपेयर में पैसा लगाते हैं तो उसके लिए तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता है तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब जो मेजर पोर्शन खराब हुआ है तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा पैसे लगेंगे वो ठीक करवाने में तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है मैटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। तो इसका मतलब हो गया कि अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा अमाउंट से हो रहा है तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, और अगर एक्सपेंसेस कम अमाउंट से हो रहा है तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो गाइस मैंने आप लोगों को ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ठीक है, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस। थैंक यू।